दोस्तों एलएसी और एलओसी के साथ साथ समुद्र में भी भारत की चुनौतियां बढ़ रही है। जहां चीन पहले ही समुद्र में बेहद शक्तिशाली है, वहीं अपने पालतू पाकिस्तान को भी समुद्र में ताकतवर बना रहा है। ऐसे में इन चुनौतियों के बढ़ने के साथ साथ भारत समुद्र में अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और अब दुश्मनों की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए और भारत की समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए समुद्र के अंदर तैनात हो रही है साइलेंट किलर के नाम से भी जाने जाने वाला एक ऐसा अस्त्र जो कब दुश्मनों तक पहुंचकर उन्हें राख कर दे, ये दुश्मनों को भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों भारत के इस विध्वंसक हथियार का नाम है आईएनएस वेला। यह भारत की चौथी कलवरी क्लास की सबमरीन है। यह भारत की समुद्री सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्कॉर्पियन क्लास की यह चौथी सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। यह अपने साइलेंट फीचर्स की वजह से विश्व भर में विख्यात है। दोस्तों भारत इस सबमरीन को 25 नवंबर यानी कि आज के दिन ही अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है, जिसकी जानकारी कल नौसेना की तरफ से ट्वीट करके दी गई थी। यह सबमरीन दुश्मन की सीमा तक भी पहुंच जाएगी तो भी इसकी भनक दुश्मन को नहीं लगेगी। यह करीब 200 किलोमीटर पहले ही दुश्मन पर वार करने के लिए पूरी क्षमता से लैस है। आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। इससे पहले आईएनएस कलवेरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। यह सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की तकनीक पर ही बनाई गई है। दोस्तों आईएनएस वेला को दुनिया की सबसे बेहतरीन और विध्वंसक सबमरीन में गिना जाता है और ऐसा क्यों है, इसकी आगे खूबियां जानने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसका नाम पिछली वेला क्लास सबमरीन जो कि पहली बार 1973 में कमीशन की गई थी उसके तर्ज पर ही रखा गया है। समुद्र के अंदर की लड़ाई को युद्ध में सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है और इस जंग में सबमरीन का काम होता है चुपचाप दुश्मनों तक पहुंचकर उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, टोह लेना और उस पर घातक हमला करना। और इस काम में आईएनएस वेला को महारत हासिल है। यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, यानी कि शांत तरीके से दुश्मनों की सीमा पर घुसकर उसके ऊपर आक्रमण करना। आईएनएस वेला को अपनी इसी काबिलियत की वजह से समुद्र का एक खतरनाक हथियार माना जाता है। भारतीय सबमरीन की यह ताकत ही दुश्मन को परेशान करने के लिए काफी है। दोस्तों आईएनएस वेला की जो प्रोपल्सन मोटर है वो काफी साइलेंट है और परमानेंट मैग्नेटाइज मोटर है वो, जिस कारण बहुत ही कम आवाज करती है और ये काफी साइलेंट है ऑपरेशन में, जिस कारण इसे डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आईएनएस वेला की उन खूबियों के बारे में जिसने चीन को हैरानी में डाल दिया है। इस सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत इसके घातक अस्त्र हैं, जो हमला करने के साथ साथ खुद पर होने वाले हमलों को बचाने में भी सक्षम है। इसमें माइनिंग कैपेबिलिटी भी है। वहीं इसके अलावा हमारे पास बहुत ही एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी है। अगर कभी ये दुश्मन के साथ 1-on-1 फाइट में फंस जाती है और दुश्मन पहले हमला करता है तो कैसे उसके वेपन को बेअसर साबित किया जाए, ऐसे सभी वेपन इसमें दिए गए हैं, जो कि दुनिया के बेहतरीन सिस्टमों में से एक है। इस कारण ये दुश्मनों के टारगेट का ही नहीं बल्कि उससे बचने के भी इसमें बहुत अद्भुत तरीके मौजूद हैं। अब दोस्तों ये हमला रोकने में इतना सक्षम है तो इसका हमला कितना घातक होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों इसमें दुश्मनों के जहाजों पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगाए गए हैं। वहीं इनमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंगें भी लगाई जा सकती है, जिससे कि दुश्मनों के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। यह सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है। आईएनएस वेला की अन्य खूबियों की बात करें तो इस आईएनएस वेला सबमरीन में 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर मौजूद रह सकते हैं। वहीं यह समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। यह एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है। वहीं आईएनएस वेला एक बार में अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती है। अब दोस्तों इसकी उस खूबी की बात करते हैं जिसने दुनिया भर के सभी देशों को चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों आईएनएस वेला का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है। भारतीय कंपनियों ने सबमरीन के नए पार्ट्स को बनाए हैं और पुराने पार्ट्स को और भी ज्यादा एडवांस किए गए हैं। बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी सबमरीन के लिए काफी महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और आईएनएस वेला में लगे दोनों ही पार्ट्स संपूर्ण स्वदेशी है। यह पहली सबमरीन है जिसमें इंडियन बैटरी लगी हुई है। वहीं इसमें लगा कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंडिजिनस है। दोस्तों आईएनएस वेला का पहला परीक्षण 6 मई 2019 में हुआ था। इसके बाद 2 साल तक इसके घातक हथियारों और सेंसर का समुद्र में ट्रायल हुआ। सारे परीक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद अब इसे भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया है। भारतीय नौसेना में इस समय 16 सबमरीन मौजूद हैं। आईएनएस वेला के शामिल होने के बाद इनकी तादाद 17 हो जाएगी। वहीं अगले साल 2 और सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी को काउंटर करने के लिए भारत लगातार समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। भारत अमूमन अपनी एयरफोर्स और थल सेना पर ज्यादा जोर देता आया है, मगर चीन से बढ़ते समुद्र में खतरे की वजह से भारत अपनी नेवी को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय हिंद के साथ आप किस जगह से हैं ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।